महाराज जी ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ रहता है महाराज जी। और काफी लोग कहते हैं हमें लाभ भी हुआ, पुत्र हुआ। देखो, इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में हैं जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रह ना जाए। भारत में निसंतान, वो संयोग लग जाता है। संयोग, पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। देखो, भागवत में इस बात का प्रमाण है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जब बहुत सब पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ कर लिया और पुत्र नहीं हुआ तो करने के लिए जंगल गया। वहां देखा एक सन्यासी मिल गए तो उनके चरण पकड़ लिया। सन्यासी जी ने कहा, आप उदास क्यों हो? बोले, हम उदास क्या, हम तो मरने आए, हमारे पुत्र नहीं हो रहा, सब संपत्ति है बढ़िया, सब सुख सुविधा है, पुत्र नहीं हो रहा तो हमारे पितरों का कैसे पिंडदान होगा, इसीलिए मैं आया हूं कि अब आप कर लूंगा। अरे बोले, आप करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तो उन्होंने कहा, फिर आप हमें पुत्र प्रदान करो। बोले, मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले, आप अगर पुत्र नहीं प्रदान करोगे तो आपके सामने कर लूंगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किया और कहा, जाओ अपनी पत्नी को पवा दोगे तो पुत्रवती हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्होंने कहा कि लो ये फल खा लो, महात्मा ने दिया है, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। उसने सोचा, गर्भ रह जाएगा तब तो भोजन नहीं पा पाऊंगी। चकाचक दबा के भोजन पाने के लिए पेट खाली चाहिए, पेट में गर्भ ही रहेगा तो क्या, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी, गर्भ में तो बड़ी समस्या है। तो अपने उनकी बहन आई हुई थी, बहन से कहा, बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई कि पतिदेव ये फल लाए। तो बोले, सुनो, समस्या का समाधान ये कि परीक्षा के लिए ये फल तुम गाय को पवा दो, और मेरे गर्भ है और तुम कहती रहो, गर्भवती का नाटक करती रहो, और जब मेरे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम धन हमारे पति को दे देना और मैं सबसे कह दूंगी मेरी संतान मर गई, बढ़िया काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो संत के द्वारा फल था, देखो उसने नहीं पाया, क्योंकि भाग्य में उसके गर्भ से संतान नहीं लिखी, गाय को पवा दी। तो समय आने पर गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उसकी बहन के जो लड़का पैदा हुआ, वो समय से जब उसके पास आया तो धुंधुली ने अपने नाम से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। और सब लोग भागवत चरित्र सुनकर जानते हैं कि धुंधकारी का चरित्र कैसा रहा, घोर महापापी रहा। तो अगर भाग्य में नहीं लिखा तो संत ने दिया, लेकिन वो उस खाया नहीं, गाय को खवा दे।